आप सही प्रिय गण आत्मगण पधारे श्रोतागण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जितने भी गण हैं इन सभी आत्माओं को ओम नमो नारायण करता हूँ। आज का बड़े रोचक सवाल है। हर व्यक्ति के जीवन में ये सवाल उठता है कि माया क्या है और मोह क्या है। माया और मोह एक ही है या अलग है? माया और मोह में अंतर क्या है? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल उठता है। क्यों? क्योंकि भक्ति में मोह माया काम क्रोध इनको हटाने के लिए बताया गया है। ऐसा नहीं कि वो गलत बताया गया है, लेकिन माया क्या है और मोह क्या है, इस विषय पर हम और आप समझें। माया, आकाश तत्व में वायु मिलता है, उसका नाम माया है। और यहाँ आकाश तत्व में अग्नि मिलती है। मोह वो विषय है, मोह आकाश वायु और अग्नि होता है, जिसका नाम मोह है। आपको इसके अंतर्गत मात्रा के तहत बताऊं, मात्रा के हिसाब से बताऊं, मोह में 25 आकाश, 11 मात्रा वायु और 33 मात्रा में अग्नि होती है। आकाश किसी का दुश्मन नहीं, 33 अग्नि और वायु दोस्त हो जाते हैं। आकाश कुछ कर नहीं पाता है। यानी जो वस्तु हमारे से अधीन ना होकर हम उसके अधीनस्थ हो जाते हैं, उसे मोह कहते हैं। मोह उसे कहते हैं जो हमारे सामने जो फल पैदा हुआ और कच्चा टूट के गिर के बिखरता जा रहा है, मैं देख रहा हूं। जैसे किसी जीव को हमारा खास होता है, उसे चोट लग जाती है, मैं देख रहा हूं, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन वो तो गति वहां हो रही है। इसे व्याग्रता के साथ, नहीं वस्तु होने के साथ भी उसके प्रति अपना निरंतर चिंतन एकाग्रचित होकर एक मोहांध हो जाते हैं। सोचने मात्र से जो वो चारों तत्व मोह मुझे ला देता है। अहंकार भी उस मोह, कामात क्रोधात विष्यन्ति, काम कभी पूर्ति ला देता है कि हमारा ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। इसलिए उस मोह से चारे अवगुण प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन माया से चारों नहीं होते हैं। माया, इसमें मातृत्व भी है, उपयोग का अर्थ बदल जाता है कि माया, लेकिन मोह हमेशा उपयोग उससे मतलब ही नहीं होता, उसका अर्थ ही गलत है, व्यवस्था ही गलत है, नजरिया ही गलत होता है। क्योंकि अग्नि भस्म करता है, अपने आप को तिरोचित मर जाने की प्रक्रिया का नाम मोह है। तुम जिंदे रहते हो, लेकिन तुम जिंदे नहीं हो, तुम उसके चिंतन में हो, उस वस्तु के, उस जीव के, उस वनस्पति के, उस कपड़े के, उस कॉपी के, उस पेन के, उस कलम के, किताब के, किसी भी चीज के एन प्रकार है ना, जितने प्रकार के ब्रह्मांड में जो हमें आकर्षित करके अपने तरफ खींच रही है, वो मोह है, जो माया से भी नाशक है। मोह होने के बाद ये माया उल्टी चलने लगती है, और माया सीधी चल जाए तो सारे मोह टूट जाते हैं, और मोह से सारे पांचों को पांचों पैदा होते हैं। इतना मोह और माया में फर्क है। माया एक तरफ माँ भी होती है, और मोह तो हमेशा के लिए खतरनाक होते हैं, चाहे वो शास्त्रोक्त मोह हो या वेदोक्त हो या अनुभूतव्य मोह हो। मोह जो है वो सड़ने के अलावा कुछ नहीं करते हैं, वो पांचों को गुणों को बुला करके स्थापित कर देते हैं। इतना फर्क है। माया से डरने की जरूरत नहीं, लेकिन मोह थोड़े से भी किसी विचार पे आ जाए, उनसे 1000 फुट दूर हो जाना चाहिए। मोह जगत का नाश, ईश्वर के चिंतन या अपने सभी चीजों को नाश करने के सबसे शुरुआत मोह करती है, और मोह ही नाश के घर हो जाते हैं, चाहे वो वस्तु कुछ भी हो। मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।